खमा गणिसा, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी 50 के चार्ट पे ओपन कर रखा है। अब आज बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि कैसे एक ऑप्शन बायर के कंपेयर में एक ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल रहता है। अब अगर मैं बात करूँ 10 दिन पहले की बात करूँ या जो भी आप अगर आप बोलो चार्ट अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ 12 तारीख को यहाँ से अगर मार्केट 24,440 के आसपास ओपन हुआ था। अब मार्केट 24,440 के आने बाद में यहाँ पे एक डाउन साइड में मार्केट ने मूव दिया। अब अगर किसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक्स के थ्रू भी निकालने आते हैं तो सबसे अगर अपन पहले जाएं पुराने टाइम फ्रेम में जाएं तो मार्केट ने क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मार्केट ने एक अपसाइड रैली दी थी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अब अगर मार्केट यहाँ पे अपन को पता है अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो और उसके नेक्स्ट कैंडल है जो वो उसको क्रॉस कर रही है तो अपन एक अपसाइड का टारगेट ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं अपने ट्रेड में। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, टाइम स्पेंड किया। अगर कोई बेसिक्स अगर मैं आपको बेसिक में बताऊं तो मार्केट में यहाँ पे क्या है, बुलिश एंगल्फिंग एक कैंडल बनी। मार्केट सबसे पहले वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहा कि मार्केट अगर ऐसी कैंडल अगर बन रही है तो वहाँ पे लंबे टाइम फ्रेम में अपने को एक एंट्री नहीं मिल रही। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। अब अगर इसी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को अगर एक बायर अगर ट्रेड ले रहा है तो वो अगर पूरे दिन अगर मार्केट इतना साइडवेज रहेगा ना तो ऑप्शन बायर एक लॉस में ही रहेगा आज के दिन में। वहीं अगर मैं बात करूं ऑप्शन सेलिंग की तो यहाँ पे अगर मार्केट में अगर ऑप्शन सेलर अगर यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहा है इधर इस साइड में और ये उसका एंट्री हो गया और उसका एक टारगेट एक अपसाइड में अगर वो लेके चल रहा है, अगर मार्केट पूरे दिन साइडवेज होके भी अगर मार्केट पूरे दिन साइडवेज रह के अगर उसके एंट्री पे अगर मार्केट एक्सपायर हो रहा है पूरे दिन में तो वो थीटा डिके की वजह से वो प्रॉफिटेबल रहेगा ऑप्शन सेलर। अगर किसी ने ये एंट्री कैप्चर नहीं भी की है ऑप्शन सेलिंग में तो भी वो इस दिन के दिन प्रॉफिटेबल था ऑप्शन बायर के कंपेयर में। और अगर किसी ने ये रैली अगर कैप्चर की है तो वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में उसने प्रॉफिट बुक की है। अब आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अगर कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट है ऑप्शन बाइंग के कंपेयर में। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बन रही है तो एक अपसाइड का टारगेट ले लो, एक रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। अगर यहाँ पे अगर कोई आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है या फिर शूटिंग स्टार बन रही है तो एक आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। सो मेरा कहने का यही था कि ऑप्शन बाइंग में थोड़ा यूँ है कि फंड थोड़ा कम लगता है, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा मार्जिन कर सकते हैं, बट उसको अगर आप हेज के थ्रू करोगे तो एक मार्जिन रिक्वायरमेंट अपने कम हो जाएगी। सो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आप ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग के साथ करोगे तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड एक अच्छा मिलेगा। आपको लॉस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, बट आप यूँ है कि मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, मार्केट में काफ़ी टाइम तक आप रुक सकते हो।